केंद्र सरकार के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है कोचिंग सेंटर के रेगुलेशन के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत नितांत आवश्यकता थी। मैं इस गाइडलाइन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में जो बच्चे 10th करते हैं 12th करते हैं उतने परिपक्व नहीं होते जितना दबाव उनमें डाल दिया जाता है। मात्र 10th और 12th के बच्चों की बात नहीं है, आप देखेंगे तो 8वीं क्लास से 5वीं क्लास से पहली क्लास से ही बच्चे के ऊपर दबाव माता पिता भी डालते हैं, और फिर जब वो कोचिंग सेंटर में पहुंचता है, देखिए विद्यालय में तो सारे पढ़ रहे होते हैं, हर बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, दिमाग में एक ऐसा भूत सवार हो गया कोचिंग्स का कि कोचिंग करनी है, बिना कोचिंग के वो बच्चा सफल ही नहीं हो सकता है। जैसा कि ऐसा है कि विद्यालय में जैसे टीचर पढ़ाते ही नहीं है, शिक्षक पढ़ाते हैं, आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन बाहर जाकर के कोचिंग करनी ही करनी है। तो ये एक हवा गार्जियन के दिमाग में भी क्रिएट हो गया है, गार्जियन ने भी बच्चों के ऊपर दबाव बनाया इस बात का, और बच्चों के दिमाग में भी हो गया। गार्जियन को ये चाहिए कि मेरा बच्चा सबसे अव्वल रहे, तो बहुत कम उम्र में बच्चों में बहुत सारे दबाव आते हैं, और जिसके कारण से बड़ी संख्या में बच्चे सुसाइड भी करते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी थी, नितांत आवश्यकता थी। अभी इसी वर्ष के बात करें जो 2023 आपका बीत गया, लगभग 28 लोगों ने आत्महत्या की, 28 छात्रों ने आत्महत्या की। बहुत मतलब दुखद खबर है ये। और कोटा जो आपका समझिए, जहां पर बच्चे आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं, क्लैट की तैयारी करने जाते हैं। अब सोचिए जो बच्चा 10th जैसे ही पास आउट होता है, 10th के बाद से सीधा डिसाइड हो जाता है कि भाई आईआईटी करेगा, ये नीट करेगा, ये क्लैट करेगा, ये इस स्ट्रीम में जाएगा, ये इस स्ट्रीम में जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर एक अनावश्यक दबाव जो है लगातार जो है बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था, और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कार्य किया गया निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है और स्वागत करने योग्य कदम है। इस पे जो है अभी खुल करके सारे बिंदु आएंगे, लेकिन काफी सारे मुद्दे जो अभी तक आए हैं रेगुलेशन में, उन सभी को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो कोचिंग संस्थानों को एक जोर का झटका लगा है, और छात्रों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि देखो जो स्कूल हैं, स्कूल के टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं इस कोचिंग कार्टल में, है ना। मुझे याद है कि जब हम 10th-12th में थे, उसके बाद आईआईटी की तैयारी के लिए जो एक फोबिया क्रिएट कर दिया जाता ना स्टूडेंट के माइंड पे, और कोचिंग सेंटर के द्वारा बहुत सारे भ्रामक वादे किए जाते हैं कि हम आपको 95% से ऊपर ले आएंगे, हम आपको 80%, आपको 100%। ये स्थिति बन चुकी है आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर्स की। वो बिल्कुल बच्चे को, और इतना दबाव, इतना प्रेशर बच्चे के दिमाग में रहता है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई, और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कहीं ना कहीं पे इन सभी चीजों को ध्यान में रखती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने न्यू गाइडलाइन कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी की है, और बहुत ही बढ़िया कदम है, मतलब बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ठीक है। सबसे पहली चीज, इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको क्रम से बता रहा हूं, ये एक एक पॉइंट आप लोग भी समझते जाइएगा। पहली चीज है कि 16 वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर सकते हैं, या फिर बच्चे ने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया हो, मतलब 12th का एग्जाम पास करने के बाद ही उसको कोचिंग में एनरोल करना चाहिए। और कोचिंग इंडस्ट्री में मैं तो कहता हूं सभी को लो, जितनी भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों ना करवा रही हो, सभी को लो, सभी के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए। कोई भी मनमाना फीस वसूल कर रहा है, कोई भी भ्रामक वादे कर रहा है, कोई भी बच्चों के साथ किसी भी तरीके से कोई लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है, ये सबके साथ रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ताकि अनइथिकल प्रैक्टिसेस बंद हो सकें। ठीक है। तो पहली बात, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 12वीं तक ये जो प्रेशर था ना, अच्छा वही टीचर 12वीं 10th-12th में होता क्या है कि बच्चे को प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो पीसीएम लाइन में, या फिर अदर भी बहुत सारे आपके जो स्ट्रीम है जहां पे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। और वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो कोचिंग्स को बढ़ावा देते हैं, जो उनकी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं उनके जो है मार्क्स फुल में फुल आएंगे, है ना। ये एक बहुत प्रेशर होता है, बच्चा ना चाहते हुए भी कोचिंग करता है, उसके अंदर ये होता है कि मेरे तो मार्क्स ही कट जाएंगे, है ना। 30 मार्क्स यदि मिलते हैं प्रैक्टिकल में तो मुझे कम ही मिलेंगे। तो ये जो माइंडसेट क्रिएट किया गया है, अब आप सोचिए कि कितने बड़े स्तर का जो है इसमें एक षड्यंत्र है, बच्चों के लाइफ के साथ किस तरीके का एक षड्यंत्र पूरा का पूरा डेवलप किया जाता है और उनके माइंड के साथ खेला जाता है।
तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, और खासकर जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के अलावा अलग अलग बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया गया है। और इस गाइडलाइन में अभी आपको पता है बहुत सारी आग की घटनाएं भी घट रही हैं। कई कोचिंग सेंटर्स में ऐसा पाया गया कि आग लग गई, किसी भी प्रकार का वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, बहुत सारे बच्चे जो है उसके चपेट में आ गए। साथ ही जो है वहां पे बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो सुसाइड के, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अभी गाइडलाइन जारी हुई है, मैं उनको स्वागत योग्य क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले इस गाइडलाइन में क्वालिफिकेशन को प्रायोरिटी दी गई है कि जितने भी छात्र हैं जो जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां पर जो ट्यूटर रखे जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे 10th के बच्चे, 12th के बच्चे भी आ जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं, कोचिंग्स पढ़ाने लगते हैं। देखिए नॉलेज अपनी एक जगह है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक शिक्षक के तौर पे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है कहीं ना कहीं पे जो है चाहिए कि ब्रेक खत्म किया जाए, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है तो वो एक अच्छे और योग्य और समझदार व्यक्ति के पास हो, मैच्योर व्यक्ति के पास हो। इस तरीके से चीजों को लेकर के चलना चाहिए। दूसरा, कोचिंग सेंटर्स माता पिता को और छात्रों को भ्रामक वादे नहीं करेंगे, अच्छी रैंक और अच्छे नंबर की गारंटी नहीं देंगे ये। ठीक है, एक तो ये एक बड़ा वादा है। दूसरा, कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के जो भी छात्र हैं उनको एडमिशन नहीं लेंगे, उनका एडमिशन 12वीं परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। और बिल्कुल सही है ना, ताकि ये जो दबाव है ना, जो कंपटीशन है नहीं, उसका जो हवा क्रिएट किया गया है, बच्चा अपना उतना पढ़ लेगा। और कितना टाइम जाता है, बच्चा स्कूल से आने के बाद फिर पूरे दिन दौड़ता रहता है कोचिंग से। माता पिता को पता ना तो उसको खाने का फिक्र रहता, और बस पूरे दिन एक प्रेशर क्रिएट होता रहता है। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत अच्छा क्लॉज इसमें रखा गया है कि फीस का जो मैटर है ना, कि बच्चे जो ट्यूशन की पहली बात फीस फिक्स कर दी जाएगी, बीच में फीस बढ़ाई नहीं जाएगी, और साथ ही उसकी रिसिप्ट दे दी जाएगी। और यदि कोई भी बच्चा चाह रहा है कि भाई मुझे इस कोचिंग में पढ़ना नहीं है, तो 10 दिनों के अंदर उसकी बची हुई फीस वापस कर दी जाएगी। जितनी उसकी फीस बचती है उसको वापस कर देना होगा। ठीक है, और यदि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल फीस भी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं, खासकर कोटा में, कानपुर में, है ना, सब जगह पे जहां पे हॉस्टल सुविधा भी है, मेस भी है, वहां पर मेस की फीस भी ले ली जाती है बच्चों से। ठीक है, तो बच्चे तो देखो कितनी उम्र होती है, क्या समझ होती है 12 साल के बच्चे में, 13 साल के बच्चे में, 15 साल के बच्चे में, 16 साल के बच्चे में। ठीक है, इसके अलावा कोचिंग की जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट पे चीजों को क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। फैकल्टी की क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स पूरे होने की क्या अवधि है, इन सभी चीजों को लेकर के बताया जाएगा। हॉस्टल की सुविधा क्या क्या मिलेगी, फीस में मेस की पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि बच्चों के भोजन को लेकर के आप कोटा शहरों में देख लीजिए, बच्चे जॉन्डिस हो जाता है ना, घर से बाहर रहते हैं, बहुत बुरी स्थिति में जो है उनका पूरा लाइफ स्टाइल गुजरता है। मुखर्जी नगर में देख लीजिए, वहां भी भोजन की बहुत बुरी स्थिति है। इस क्षेत्र में तो रेगुलेशन आना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक रेगुलेशन और सरकार को लेकर के आना चाहिए, जो ये रेंट में मकान देते हैं इनके ऊपर भी रेगुलेशन होना चाहिए। बच्चों के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए उनके ऊपर कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो वही कारण है जो बाद में सुसाइड का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। ठीक है, और किसी बच्चे के पास यदि वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको जो है उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से जो है उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। और उसकी जानकारी टाइम टू टाइम पे पेरेंट्स को दे कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, उसकी हेल्थ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भाई ये सारी गाइडलाइन आपको माननी पड़ेंगी। ये आपकी गाइडलाइन आप देख सकते हैं, ये गाइडलाइन आपकी जारी हुई है अभी, और बहुत ही एक सराहनीय और स्वागत योग्य कदम हो सकता है ये, क्योंकि बच्चे के दिमाग को यदि हम इस तरीके का बना देते हैं ना, मेंटली उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं पे वो परफॉर्मेंस निकलती नहीं है जो निकलनी चाहिए। ठीक है,
और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी, ये सरकार को जो है इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी हो, और प्राइवेट स्कूलों को भी प्रॉपर रेगुलेट करना चाहिए सरकार को। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की बात भी की गई है कि भैया बिना, अभी सरकार एक वेब पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च करेगी शायद, कि आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी कोचिंग। यदि किसी एक कोचिंग के 10 सेंटर हैं तो हर एक सेंटर को अलग अलग रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, हर सेंटर को एक जो है कोचिंग माना जाएगा। आज के टाइम पे एडटेक ने देखे किस तरीके का मतलब धमाल मचा रखा है कि कोई भी आकर के कोचिंग में मतलब इतनी सारी भीड़ है, इतने बच्चे भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं। तो एडटेक में भी आज के टाइम पे इन सब के लिए भी ये रेगुलेशन लागू होगा। कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये केवल ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन के लिए भी रेगुलेशन रहेगा, सभी के लिए रेगुलेशन रहेगा। तो जो स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलते हैं, कोचिंग का रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए, बंद किया जाएगा। हर ब्रांच का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये भी बोला गया कि जितने भी जो फैकल्टी हैं वो फैकल्टी क्वालिफाइड होने चाहिए, और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको स्टूडेंट को कोचिंग के डिफिकल्टी लेवल्स को बताना चाहिए कि बच्चे को कैसे कैसे पढ़ना है, चीज़ों को डेवलप करना है। ये सभी को लेकर के एक डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ऐसे में जो है कोचिंग सेंटर में ना बड़े बड़े कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं, और उनका काम सिर्फ इतना है कि भैया हमने पैसा लगा दिया है, टीचर्स अपना पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है आपको पता भी नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए लोग लगा चुके हैं कोचिंग के व्यवसाय में, और करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं इसमें। तो ये जो कोचिंग माफिया वाला जो पूरा का पूरा एक कार्टेल है ना, ये खत्म हो जाएगा यदि यहां पे रियल शिक्षक निकल के आएंगे जो वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं। आज के टाइम पे सब मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, किसी का कोई पैसा नहीं है पढ़ाने का लेकर के, बस वो उसके पास कोई और वो नहीं हो गई तो वो टीचर बन गया, पढ़ाने में आ गया। तो ऐसे में बहुत जरूरी था, और ये गाइडलाइन आई है। इस गाइडलाइन में और जितनी स्पष्टता होती जाएगी मैं आपको 1-2 सेशन में और क्लियर कर दूंगा। बट मेरे ख्याल से बच्चों के ऊपर अब ये अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, आप अपना व्यू पॉइंट इसमें जरूर दीजिएगा कि स्टूडेंट के साथ क्या स्थिति है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर कई जगह पे ये स्थिति है कि वहाँ पर, हाँ बिहार की स्थिति बता रहे हैं कि बिहार में स्थिति बहुत खराब है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं यस सर मेरे साथ 11th और 12th में टाइम पास हुआ, मेरा कम रिजल्ट आया, 78% ही आया साइंस में। एक्चुअली मतलब आप एक चीज सोचो, जो वो अनावश्यक दबाव है ना वो रिजल्ट की ओर प्रेरित नहीं करता है, और विद्यालयों में जो पढ़ाई होनी चाहिए ना वो पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आप सोचिए विद्यालयों में कहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, सब कोचिंग की तरफ ही भाग रहे हैं, कोई मैथ की कोचिंग कर रहा है, कोई फिजिक्स की। डर किस बात का है, मेरे जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स कट जाएंगे। अरे प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए विद्यालय में किस लिए है बच्चा भाई, है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे मार्क्स मिलना चाहिए कि उसके कोचिंग पढ़ने से मार्क्स मिलना चाहिए। और बच्चे सोचिए, मैं आपको गांवों की स्थिति बताता हूं, गांव में जो इंटर कॉलेज है ना वहां पे तो टीचर्स की अपनी ही मनमानी चलती है। कोई बच्चा है वो टीचर के घर का गैस सिलेंडर भर रहा है, ठीक है गुरु का कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्य जब इस तरीके से प्रेरित हो ना, ये तो एक दुष्प्रेरणा हो गई ना कि भाई हमें जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो हम हर तरीके का काम करेंगे। अरे काम करना में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जो है मिसयूज करें। भाई पढ़ाई को लेकर के प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना। तो ऐसे जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही थी ना वो सब पे लगाम लगनी बहुत जरूरी थी, और ऐसे में सरकार का मेरे तरफ से ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और सरकार को इसको अन्य सभी संस्थानों में भी लेकर के आना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, अनरेगुलेटरीज हैं जितने भी, जो तो रेगुलेशन सब जगह होने चाहिए। और सिर्फ यहां पे रेगुलेशन नहीं हो, जितने बड़े बड़े हब बने हुए हैं, चाहे वो पटना हो, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो जयपुर हो, जितने भी बड़े बड़े आपके ये कार्टल्स हैं, जहां जहां पे बड़े बड़े कोचिंग्स एस्टेब्लिश हैं, एक साथ हजारों की संख्या में कोचिंग्स हैं, जहां पे लाखों बच्चे डेली जाते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स जो वहां पे रह रहे हैं, उनके रहने की जो समस्याएं हैं,
10,000 रुपए फीस, 25,000 रुपए फीस, ये स्थिति है। राजेंद्र नगर, करोल बाग में चले जाइए, 15,000 20,000 से नीचे कोई वहां पे रूम नहीं मिलने को तैयार है। तो इन सभी जगहों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो लाखों रुपए जो है कमा रहे हैं बच्चों का शोषण करके, ये जिन लोगों ने घर बना रखे हैं, रेंटेड घर उठा रखे हैं, इन सब को रेगुलेट करके एक फिक्स प्राइस करना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में करना चाहिए, और बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था के भी रेगुलेशन करना चाहिए। और मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरीके का मेंटल प्रेशर होता है पढ़ने के टाइम पीरियड पे, वो आप लोग भी झेलते हैं ना, आप लोग भी जो घर से बाहर रह रहे हैं आपको पता है, गार्जियंस भी इस चीज को महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसके बाद हो सकता है और भी हमें कार्रवाइयां देखने को मिले, और ऐसे में फिर बहुत मजा आ जाएगा, फिर बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अभी एक प्रेशर यदि आपके घर में कोई है, अभी जैसे मेरे घर में है बच्चे, मतलब वो 16, अभी तो 11th में है बच्ची, और एक अभी 9th में जाएगी इस साल। ठीक है, 8th उसका कंप्लीट हुआ है। तो मुझे पता है क्या प्रेशर है, और मैं खुद और आप लोग खुद जो है इस पूरे जर्नी से आए हैं, जो नीट की, IIT की, गेट की, क्लैट की कभी तैयारी की है, तो उनको पता है कि क्या मतलब बीतती है हर बच्चे पर। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। गेट की तैयारी तो मान लीजिए चलिए काफ़ी एज के बाद होती है, बीटेक के बाद करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। आप लोग भी अपनी राय इसमें बताइएगा, कैसा आप लोगों को इसको जो है इस खबर को सुन के लगा, और बाकी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए।